अब जो पोजीशन है, ये कोर्ट ने भी अभी आदेश दिया था कुछ दिन पहले कि आप पार्टी को क्यों नहीं बनाया पक्ष, मतलब कोर्ट ने कहा, आप समझ लीजिए कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके सेक्शन 70 में बहुत साफ है कि, और अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट पे दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने और भी कई बड़े पेपरों ने दिया है कि ये मामला जो है क्राइम है, आपराधिक आर्थिक अपराध का है और कंपनी के साथ अपराध। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो लगभग रेडी हो गई है। आपको बताना है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है, पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो लगभग प्रिपेयर हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से 3 समन को उन्होंने दरकिनार कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अब आम आदमी पार्टी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, ईडी ने अब पीएमएलए की धारा 70 का इस्तेमाल करते हुए अब पार्टी को भी शिकंजे में लेने की तैयारी कर ली है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि अब पीएमएलए की धारा जो 70 है उसका इस्तेमाल करते हुए अब कंपनियों का जो अपराध का मामला इसमें इंक्लूड होता है। दरअसल आम आदमी पार्टी को भी अब आरोपी एक तरीके से इस पूरे मामले में बनाया जाएगा। क्या कहेंगे, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में आगे? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअली में चारों तरफ से अपने ही गुनाहों से घिर गए। और एक कहावत होती है कि अगर आदमी गुनाह कबूल कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाता, मगर गुनाह भी कबूल करने को तैयार नहीं। इतने उनके खिलाफ एविडेंस हो गए हैं, इतने घोटाले हुए हैं कि आप समझिए, शराब घोटाला, ज़मीन घोटाला, दवा घोटाला, दारू घोटाला, इमरजेंसी के एक्सीडेंटल घोटाला, बस घोटाला, तो तमाम उस पर आप समझ लीजिए कि ये इन्वॉल्व हैं। और अब जो पोजीशन है, ये कोर्ट ने भी अभी आदेश दिया था कुछ दिन पहले कि आप पार्टी को क्यों नहीं बनाया पक्ष, मतलब कोर्ट ने कहा, आप समझ लीजिए, कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने भी कहा था कि ये इतना संगीन मामला है कि उसमें बेल नहीं दी जा सकती है संजय सिंह और इनकी। अब यही पोजीशन इनको 3 सम्मन भेजे जा चुके हैं, तीनों सम्मन में गए नहीं। ये गुजरात जा रहे हैं, इसके पहले ये वहाँ पे गए थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में, सेकंड में नहीं गए, फर्स्ट में नहीं गए। ऊपर से कह रहे हैं कि आपने किस हैसियत से भेजा। अब क्या है कि मजबूरी है कि सम्मन ईडी को भेजना ही पड़ेगा, चूँकि 3 सम्मन हो गए। 3 के बाद चौथे पे वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, वो कोर्ट जा कर के ऑर्डर ले सकते हैं, इनके यहाँ पूछताछ से अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनको ला करके यहाँ कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि वो सम्मन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वो करना ही ईडी को पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट करेगी, कोर्ट को जब भी लोग चले जाएंगे। अब क्या है कि इसमें आप पार्टी को पक्षकार बना रहे हैं, इसके लिए बाकायदे आप समझ लीजिए ईडी की ओर से तैयारी हो रही है और तमाम इनपुट ऐसे और मिल गए हैं कि उनको हर सूरत में करना ही पड़ेगा। दूसरी आपको बताना है कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके सेक्शन 70 में बहुत साफ है कि, और अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट पे दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने और भी कई बड़े पेपरों ने दिया है कि ये मामला जो है क्राइम है, आपराधिक आर्थिक अपराध का है और कंपनी के साथ अपराध। तो होता क्या है कि मोस्टली पहले क्या था कि ये जो मामले होते थे ये कंपनी या आर्थिक अपराध में होते थे, ये भी आर्थिक अपराध है। अब आर्थिक अपराध की कंपनी की जगह पार्टी है, तो पार्टी का भी वही होगा, पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें पॉसिबल हो जाएगी, चूँकि वो भी एक प्रकार से कंपनी के तरीके है। तो किसी भी उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा पार्टी भी होगी। अच्छा, फर्म या जो उसमें एक नियम है कि मतलब कंपनी और कंपनी के साथ उसके जो डायरेक्टर हों और जो उसके वो हों चेयरमैन, साथ में मेंबर या अदर पर्सन जो भी रहे हों, उनके ऊपर सम्मन होते हैं। इसमें भी यही होगा कि आप पार्टी पे होगी, पीएमएलए के दायरे में पार्टी भी आती है, उधर कोर्ट ऑलरेडी कह चुका, तो अपने आप ही अप्रूवल हो गई, आप समझिए। अब क्या है, सीनियर ऑफिसर जो हैं, जो वरिष्ठ कई अधिकारी हैं या वरिष्ठ इसके जानकार भी कह रहे हैं कि इसमें इमीडिएटली वो हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा और इसमें पार्टी के
खिलाफ जो है पार्टी सीज हो सकती है, पार्टी का सिंबल चला जाएगा, पार्टी सीज हो जाएगी, पार्टी के लोग, कार्यालय वगैरह सब कुछ सीज हो जाएगा। ये पोजीशन होगी, ये संविधान विशेषज्ञ सब बतला रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सबन का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं और आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टी ही गवा दे। देखिए, हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्टी तो गंवा देंगे, इनको तो जेल जाना ही तो कोई रोक ही नहीं सकता। चौथे सम्मन पे ये अपने आप चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, नहीं तो कोर्ट वो कर देगा। कोर्ट पे कोई भी चला गया, मान लीजिए कोई वो दायर हो गई, लीड एलिगेशन दायर हो गई जनहित याचिका, तो भी चले जाएंगे। तो वो तो इनको जाना, साथ में अब पार्टी जा कर के वो बनने जा रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो लगभग रेडी हो गई है। आपको बताना है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है, पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो लगभग प्रिपेयर हो गई है। दूसरी आपको बताना है, मनीष सिसोदिया और उस पर भी ऑलरेडी ये कह चुके हैं 11 महीने से उनको जमानत नहीं मिली, और संजय सिंह जो है अक्टूबर को अरेस्ट हुए थे, तब से इनको तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता, चूँकि किंग पिन है और सब लोग इन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब कोर्ट भी मान रही है कि किंग पिन ये हैं, चीफ मिनिस्टर, सीएम। आपको इसके पहले बतला दें, अभी तक कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि राजनीतिक पार्टी के ऊपर चार्जशीट और इस तरह का वो ईडी ने किया हो, मगर ये पहली पार्टी, चूँकि राजनीतिक पार्टियों ने फ्रॉड नहीं किए हैं। हिंदुस्तान में कुछ भी एक गर्मा रही हो, राजनीतिक पार्टियों ने फ्रॉड नहीं किए, लोगों ने पर्सन किए या सीएम ने किए। लालू भी जेल में गए, मगर ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बतलाना है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीतिक पार्टी फ्रॉड में, इसका लगातार फ्रॉड एक गिनीज बुक में लिखा जाएगा। ऐसा विदेश में हुआ है कुछ पार्टियों के लिए, वो आप सुनिए, पूरी पार्टियां फ्रॉड में। भारत में पहला एग्जाम्पल होगा कि इतना, मतलब भारत के इतिहास में एक प्रकार से बदनुमा दाग हो जाएगी। यहाँ आतिशी लगातार बौखलाई हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसलिए अब पार्टी का भी नाम जो है इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। देखिए, आतिशी इसलिए कह रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं, चूँकि इन लोगों को भनक लग गई है, आतिशी वगैरह सब लोगों को ये भनक लग गई है कि पार्टी सीज होगी, पार्टी कार्यालय जाएगा, सिंबल जाएगा। तो अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कागजों में सब कुछ, एक तो पैसा ही समेट रहे हैं और कहीं पे पैसा दे नहीं रहे। जैसे मेरठ टू दिल्ली वाला वे, उस पे नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर वो भी हो गया कि विज्ञापन के पैसे से आपसे ले। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जान गए हैं कि हमारी पार्टी सीज हो जाएगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, 2-3 रोज से इतने अलर्ट हो गए, इन्होंने जल्दी जल्दी राज्यसभा सदस्य अपने आदमियों को दे दिया। अब इनको, इनकी एक मीटिंग हुई है आज आपको बता दें इन्होंने क्या किया। अभी तक ये आपसे कांग्रेस से समझौते के लिए नहीं कर रहे थे, इन्होंने कल रात को क्या किया है कि बाकायदे शीला दीक्षित के यहाँ उनके बच्चे को, उनके लड़के को, संदीप दीक्षित के यहाँ खबर कांग्रेस को दिया कि हमसे सीट का बंटवारा कर लो। आज मुकुल वासनिक के घर पे कांग्रेस के बड़े लीडर आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज और मुकुल वासनिक और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ लीडर थे उनसे सीट का बंटवारा हुआ। और इन्होंने क्या किया, गुजरात की भड़ौत सीट में उसको चैतल वसावा को केजरीवाल ने घोषित कर दिया। और आज कांग्रेस से बंटवारे के लिए पंजाब, वहाँ वो ये चूँकि जान गए कि हमारी पार्टी सीज हो रही, तो इसके पहले हम इनसे किसी तरह समझौता अभी तक आप करने को तैयार नहीं थी। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही, ये जान गए हैं कि पूरा शहर जो है वो लुट गया है, ख़त्म हो गया है। इसके पहले एक कहावत है, भागे भूत को लंगोटी, तो ये इस चक्कर में है कि भागे भूत को लंगोटी ही मिल जाए, भागे भूत को लंगोटी ही मिल जाए, ये चक्कर। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन्होंने जो एक सर्वे किया है, उस सर्वे में ये है कि गिरफ्तारी होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसमें लोगों ने क्या कहा, आज ये बल्ली मरान ग्रेटर कैलाश में गए, जहाँ पर 3 इनके विधायक रहे, आतिशी जी नहीं, संदीप पाठक रहे, सौरभ भारद्वाज रहे और एक वो इमरान, हाशिम इमरान है। तो वहाँ पब्लिक ने ये कहा है कि नहीं, तुम इस्तीफ़ा दे दिया जाए या जेल से सरकार चलाएं। बोले पहले इस्तीफ़ा दे दीजिए, वहाँ की पब्लिक ने क्या कहा, और सदन भंग कर दीजिए और पार्टी के सीनियर लोगों की जगह नए गठन कीजिए, ये कहा है ग्रेटर कैलाश, बल्ली मरान व जनसंवाद। इस समय आप पूरा घबराया हुआ, पूरी पार्टी आपको बता रहे हैं शायद जा रही है जमुना जी में।
तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी पर जिस तरीके से ईडी की तलवार लटकी हुई है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का हर एक नेता घबराया हुआ है, चूंकि पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।